हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग न्यू ईयर यानी नए साल के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ जानेंगे। नया साल कब से मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, शुरुआती कैलेंडर में कुल कितने महीने थे, 1 जनवरी ही वर्ष का पहला दिन था या कुछ और। आइए हम इन विषयों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि नया साल क्या है। नया साल वह समय या दिन होता है जिस दिन एक दिन नया कैलेंडर वर्ष शुरू होता है और कैलेंडर की वर्ष गणना में एक की वृद्धि होती है। कई संस्कृतियां इस अवसर को किसी न किसी तरीके से मनाती हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में, जो आज सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कैलेंडर प्रणाली है, नया साल 1 जनवरी को होता है। यह मूल जूलियन कैलेंडर और रोमन कैलेंडर में भी वर्ष का पहला दिन था। जूलियन कैलेंडर के तहत ईसाई धर्म से पहले के रोम में यह दिन प्रवेश द्वारों और शुरुआत के देवता जानूस को समर्पित था, जिनके नाम पर जनवरी का नाम भी रखा गया है। रोमन काल से लेकर 18वीं सदी के मध्य तक नया साल विभिन्न चरणों में और ईसाई यूरोप के विभिन्न हिस्सों में 25 दिसंबर, 1 मार्च, 25 मार्च और ईस्टर के चल पर्व पर मनाया जाता था। वर्तमान समय में अधिकांश देश अब ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपने नागरिक कैलेंडर के रूप में उपयोग कर रहे हैं। शुरुआती रोमन कैलेंडर ने 1 मार्च को वर्ष के पहले दिन के रूप में नामित किया। कैलेंडर में सिर्फ 10 महीने थे जो मार्च से शुरू होते थे। जनवरी के महीने की शुरुआत में जनवरी के कैलेंडर को नए साल के रूप में मनाया जाने लगा, जब यह 153 ईसा पूर्व में हिस्पोनिया में विद्रोह के परिणामस्वरूप नए काउंसिल के उद्घाटन का दिन बन गया, जिसने दूसरे सेल्टिबेरियन युद्ध की शुरुआत की। रोमनों ने लंबे समय से अपने वर्षों को इन काउंसिलशिप के अनुसार दिनांकित किया था, बजाय क्रमिक रूप से, और जनवरी के कैलेंडर को नए साल की शुरुआत करने से यह तिथि निर्धारित हो गई। जूलियस सीजर द्वारा 46 ईसा पूर्व में प्रस्तावित जूलियन कैलेंडर रोमन कैलेंडर का सुधार था। यह 1 जनवरी 45 ईसा पूर्व को एक आदेश द्वारा प्रभावी हुआ। यह कैलेंडर रोमन साम्राज्य का और उसके बाद 1600 से अधिक वर्षों तक पश्चिमी दुनिया के अधिकांश हिस्सों का प्रमुख कैलेंडर बन गया। रोमन कैलेंडर में वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से होती थी और जूलियन सुधार के बाद भी वर्ष की शुरुआत इसी से होती रही। हालांकि स्थानीय कैलेंडरों की जूलियन कैलेंडर के साथ संरेखित करने के बाद भी उन्होंने नया साल अलग अलग तारीखों पर शुरू किया। यूरोप के अधिकांश देशों और उनके उपनिवेशों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाने से कुछ पहले 1 जनवरी को आधिकारिक तौर पर नए साल के दिन के रूप में अपनाया। फ्रांस ने 1564 ईस्वी, जर्मनी ने 1544 ईस्वी, नीदरलैंड ने 1556 या 1573 ईस्वी, स्पेन और पुर्तगाल ने 1556 ईस्वी, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क ने 1599 ईस्वी, रूस ने 1700 या 1725 ईस्वी, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और ब्रिटेन के अमेरिकी उपनिवेशों ने 1752 से 1 जनवरी को नए साल के दिन के रूप में अपनाया। तो ये थी नए साल के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होंगी। ऐसे ही नॉलेज भरी रोचक जानकारियाँ लेने के लिए हमारे चैनल जी सर को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में खूब शेयर करें और हमारा सपोर्ट करते रहें। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।